नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पटना में बवाल। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रामकृपाल यादव ने घेरा। पटना में बीजेपी कांग्रेस में झड़प, कई नेता हुए घायल। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने डॉक्टरों को चेताया। शिक्षा विभाग में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला, एमएलसी ने उठाया मुद्दा। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक ने मंत्री को दी चुनौती। सदन में बीजेपी एमएलए ने नेता प्रतिपक्ष को घेरा, कहा चैन से बंसी बजा रहे। जमीन की खरीद बिक्री पर परिषद में भिड़े बीजेपी और आरजेडी के एमएलसी, कहा दलाल। संसद में उठा भरत तिवारी एनकाउंटर और बंटी यादव हत्याकांड का मामला। 10 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, कोसी और गंडक उफान पर। अब खबरें विस्तार से। पटना में नीट पेपर लीक मामला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन आज दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पटना में बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र गांधी मैदान से मार्च करते हुए डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना होते हुए राजभवन की ओर बढ़े। मुख्यमंत्री आवास के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक पहुंचने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इससे पहले भी कई बार भी छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। पटना के हाई सिक्योरिटी और प्रतिबंधित इलाकों में छात्रों के मार्च के दौरान भारी बवाल, तोड़फोड़ और पथराव हुआ। इस उपद्रव के बाद बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आंदोलन की आड़ में हमला करने वालों को सीधे तौर पर आतंकवादी कहा। पटना का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इलाका आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के घर के ठीक बगल में मौजूद रामकृपाल यादव के सरकारी आवास पर हजारों की संख्या में आए लोगों ने अचानक धावा बोल दिया। हमला इतना आक्रामक था कि दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की गई। वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। घटना के वक्त मंत्री रामकृपाल यादव सदन की कार्रवाई में शामिल होने गए थे। पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ओर से डंडे चले, पत्थर चलाए गए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता पहले से पत्थर और डंडे लेकर मारपीट के लिए तैयार बैठे थे। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण मंशा के साथ पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। भाजपा ने कहा कि गंभीर खतरे में डालने की कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध करने जैसी निंदनीय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। वहीं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर 2 कोमल मीना ने बताया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। कई लोगों को चोट आई, पुलिस समय पर पहुंची और सभी चीजों को कंट्रोल किया गया। बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सदन में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर एक विधेयक पास कराया। इस नए कानून के तहत अब दूसरे राज्यों से बिहार आकर काम करने वाले डॉक्टरों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, लेकिन लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर निलंबन की सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं निशांत कुमार ने कहा कि बिहार में अब दूसरे राज्यों से आने वाले डॉक्टरों और नर्सों के लिए प्रैक्टिस करना बेहद आसान हो जाएगा। शिक्षा विभाग में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है। यह आरोप बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर बिजवासी ने लगाया। मुजफ्फरपुर जिले में स्कूल मरम्मत, बेंच डेस्क और समरसेबल योजना में करोड़ों रुपए की भारी वित्तीय अनियमितता के कारण बंशीधर बिजवासी ने सदन में बड़े खुलासे किए। एमएलसी ने दावा किया कि अगर इस पूरे भुगतान रैकेट की जाँच कराई जाए तो यह देश के चर्चित चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। मुजफ्फरपुर में एक पूर्व डीओ के कार्यालय में 1 साल के भीतर 119 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं दूसरे पदाधिकारी ने करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किए। इस भारी भरकम भुगतान का डीओ कार्यालय में कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के
ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई सोलर लाइटों के काम नहीं करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। खास बात यह रही कि इस मुद्दे पर एनडीए के विधायक ही अपनी सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और सदन में उनके दावों को खुली चुनौती दे दी। प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइटों के खराब होने का मामला उठाते हुए विधायक श्याम रजक ने कहा कि जिन स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई गई थी उनमें से अधिकांश बंद पड़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 70% लाइटें नहीं जल रही हैं, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित संवेदक पैसा लेकर भाग गया और रखरखाव की व्यवस्था पूरी तरह विफल रही। इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कहना सही नहीं है कि 70% लाइटें बंद हैं। उन्होंने सदन को बताया कि जहां कहीं भी तकनीकी खराबी की शिकायत मिल रही है वहां मरम्मत की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष के सदन में नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हैं, वो अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार के विकास में अपना योगदान छोड़कर अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं या कहीं बैठकर चैन से बंसी बजा रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान टाउनशिप में गई जमीन की रजिस्ट्री पर रोक का मामला विपक्ष ने मजबूती से उठाया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार से पूछा कि उनके माथे पर 1 करोड़ से अधिक का कर्ज है, वह अपनी जमीन कैसे बेचे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सदन में कहा कि हमारी पूरी जमीन टाउनशिप में चली गई है, मेरी बात सुनी जाए। वहीं किसी योजना में अगर आपके जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया जाए तो सरकार को यह सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर जमीन मालिक अपनी जमीन कैसे बेचे। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी एमएलसी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को दलाल कह दिया, जिसके बाद सभापति ने दोनों को शांत कराया। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। काराकाट से लेफ्ट विधायक अरुण सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिसिया दमन और आपराधिक घटनाओं का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून के राज की जगह पुलिसिया राज है और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। एमएलए ने भोजपुर के बिलौटी में पुलिस द्वारा कथित तौर पर भरत तिवारी के इनकाउंटर का मामला उठाते हुए पुलिस की बर्बरता पर सवाल खड़े किए। वहीं पटना के करबिगहिया से अगवा हुए बंटी यादव की हत्या और उसका शव 60 किलोमीटर दूर मिलनी और बिहटा में संजय यादव की हत्या को लेकर जन सुरक्षा पर सवाल उठाए। विधायक अरुण सिंह ने कहा कि निर्धारित समस्त कार्यों को स्थगित कर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और पीड़ित परिवारों को न्याय व मुआवजे पर तत्काल विशेष चर्चा की मांग की। मौसम विभाग ने आज बिहार के 10 जिलों के लिए हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। 25 जुलाई के बाद पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नेपाल में हो रही बारिश से कोसी और गंडक उफान पर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में व्यापक स्तर पर बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।